Hello everyone, my name is Hardeep Arora. I'm a fashion choreographer, pageant coach, and founder of Mevin Miss Plus Size India International. I groom models for runway and for the fashion industry. And we are the first who started plus size beauty pageant in India in 2017. अक्सर आपने देखा होगा टीन एज से ही हर एक लड़की का सपना बन जाता है एक क्राउन होल्डर बनने का। बट हमारी फैशन इंडस्ट्री ने लड़कियों के लिए बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट कर दिए थे। तो बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने अपना सपना वहीं ख़त्म कर दिया। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये पैजेंट स्टार्ट करा। तो जब हम लोगों ने 2017 में इस पैजेंट को लॉन्च करा, बहुत सारे पैजेंट कोच एंड ऑफिशियल मेंटोर हमारे साथ इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। सो लेट्स वेलकम आवर ऑफिशियल मेंटोर डॉक्टर सिमरत कथुरिया। हाय सिमरत जी, हाउ आर यू? Hi Hardeep, thank you so much. I'm Simrat Kathuria, founder The Diet Expert. I'm dietitian by education and profession. I did my post graduation in nutrition and dietetics जब लोगों को diet and nutrition के बारे में पता भी नहीं था. So apart from the weight loss, we reverse lifestyle disorders with a healthy diet. Our USP is food over medicines. I have a dedicated team of 25 women working globally with the clients. सो पीसीओडी हो या डायबिटीज़, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ खाने के साथ जुड़ी हुई है। सो वी वर्क ऑन दैट। हेल्दी डाइट मीन्स हेल्दी यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया कि हर चीज़ जो है वो डाइट से या हमारे फूड से जुड़ा होता है। तो एज ए डाइटिशियन जब भी हम पैजेंट में होते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है प्लस साइज ब्यूटी पैजेंट में वाई डाइटिशियन इज़ विद यू। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? लोगों को डाइट के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? हरदीप, लोगों को ना हमेशा ये लगता है कि जब हम लोग डाइट कर रहे हैं तो उसका मतलब है वेट लॉस करना, है ना, और सुंदर दिखना, पतले दिखना। बट नहीं, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जब मैंने किया तो स्टार्टिंग में यही होता था। हमारे जी, पास क्लाइंट्स भी मेजरली वेट लॉस के लिए ही आते थे। बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि खाने के साथ में हर चीज़ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है, दैट मीन्स आपका या तो खाना अच्छा है तो आपकी बॉडी में अच्छा हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं खाना बुरा है। ठीक है ना। और हम जब प्लस साइज़ की बात करते हैं, ओबिसिटी तो है ही है हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई। तो हमें उसको कैसे ठीक करना है। अगर हम ओबिसिटी को ठीक नहीं भी कर सकते, हमें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम लोग ओबिसिटी को प्रमोट करते हैं प्लस बिल्कुल। साइज से। आपको भी बहुत बार जी। सुनने को मिला होगा, मुझे भी सुनने को मिलता है। जी। लेकिन हम लोग ओबिसिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जी। हम बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं, हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हम उनके कॉन्फिडेंस को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारे डाइट के साथ जुड़ी होती हैं। आप सोचो, अगर हम खाना अच्छा खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल बेटर है, तो हम अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है। चाहे आपका वेट ज़्यादा हो या कम, वो बिल्कुल। मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वेट कम होता है जी। बट वो हेल्दी नहीं होते। हेल्दी नहीं होते, बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि आप प्लस साइज़ हो या आप ज़ीरो साइज़ हो। जी। आपकी हेल्दी डाइट मैटर करती है। ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया और बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन करा। बिल्कुल सही बात है कि डाइट का मतलब सिर्फ वेट रिड्यूस करना नहीं होता, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। और ये जो चेंज आप बहुत अच्छे से लोगों की लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आजकल लोग बहुत डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं, अच्छे फूड को फॉलो करने लग गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे, आई गेस ये लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया है। तो वहाँ से लोगों जब फ्री हुए तो उनको पता चला कि अच्छा फूड कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ काम के पीछे भागते हैं। उस वजह से काफ़ी टाइम ऐसा होता है, काफ़ी ड्यूरेशन बढ़ जाता है जब हम खाना ही नहीं खा पाते। और जब खाते हैं तो एक साथ ज़्यादा खा लेते हैं, तो जो आई गेस वो एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो बिल्कुल सही बात आपने बोली। एंड सिमरत जी, जैसे आप हमेशा प्लस साइज़ लोगों के बीच में रहते हैं, तो जब भी आप उनके साथ मिलते हो, कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स के लिए ही उनको मिल पाते होगे, तो उसमें वो सिर्फ अपना जो उनको हेल्थ के लिए इश्यूज आ रहे हैं वो उसी पे डिस्कस करते होंगे। उससे ज़्यादा वो अपने पर्सनल इश्यूज ज़्यादा आपसे नहीं शेयर कर पाते होंगे। बट जब से आपने पैजेंट हमारे साथ ज्वाइन करा है, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी, ऑडिशंस में उनका स्ट्रगल सुना, तो आपको उसमें से क्या समझ आया एंड आपको क्या चेंजेस लगे जो अब से हम लोग प्लस साइज के लोगों की स्ट्रगल्स और लाइफस्टाइल को सुन रहे हैं, या वो कितना अंडर कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ देयर वेट? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
हरदीप, जब ना हम, अब मेरे को 13-14 साल हो गए काम करते हुए, जी। हम लोग जब स्टार्टिंग में वेट लॉस, वेट गेन, हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते थे। मैंने कहा जैसे मेजरली वेट लॉस लोग आते थे, उस टाइम ना सिंपल एक ही बात होती थी, तू खाना ज़्यादा खाती है इसलिए मोटी है। लोग भी यही बोलते थे उनको, जी। और हमें भी यही सुनने को मिलता था, और हमें भी यही लगता था कि आप शायद खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, हाँ। है ना, आप गंदा खाते हो, इसलिए आपका वेट ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व किए, जैसे जैसे हम लोग उसके बाद प्लस साइज़ के साथ जुड़े, जी। बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी बहुत डीपली समझा कि ज़रूरी नहीं है कि आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो या बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो आप इसलिए मोटे हो। जी, बिल्कुल। बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ हैं आपके, बहुत सारे हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, जी। बहुत सारे इमोशनल ब्लॉक्स हैं, जिसके कारण कई बारी आपका वेट नहीं जाता। बिल्कुल। हमारी कई बारी फैट सेल्स ऐसे हैं, अब हमने कितने लोगों को देखा है, जितना मर्जी वो लोग डाइट कर लें, है ना, पतले भी हो जाएंगे, जी। लेकिन उनकी सारी उम्र का स्ट्रगल है बिल्कुल। उनके लिए। उन्होंने अगर वेट लॉस कर भी लिया, और जैसे ही वो खाना दोबारा शुरू करेंगे या कुछ होगा, तो फिर क्या होगा, फिर से वेट गेन गेन कर होगा। लेंगे। बिल्कुल। तो वो सारी उम्र उस यो डाइटिंग में ही फंसे रहते हैं। और हम उनको समझाते हैं, हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम लोग जब डाइट छोड़ देंगे तो वेट बढ़ जाएगा, और हमें उन बंदों को देख के पता लगता है हाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका वेट ऐसा है, उनकी बॉडी टाइप ऐसी है। बिल्कुल। है ना। अब कुछ लोग एंडोमॉर्फ हैं, कुछ एक्टोमॉर्फ हैं, और कुछ मीजोमॉर्फ हैं। जो एक्टोमॉर्फ हैं, मैं ये टेक्निकली आपको समझा रही हूँ थोड़ा, आप इस चीज़ को भी समझना। हाँ। जो एक्टोमॉर्फ हैं वो कुछ भी खा लेना, वो मोटे नहीं होते। बिल्कुल। ठीक है, उनको वो घी भी खा लेंगे ना, बिल्कुल। उनको नहीं लगता। और हमें पानी भी लगता है। हाँ, और एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो पानी भी पीते हैं तो उनको लगता है, उनका बिल्कुल। उनका फैट सेल्स ऐसे हैं। बिल्कुल। जो मीजोमॉर्फ होते हैं वो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, और वो कुछ भी करेंगे तो वेट लॉस भी जल्दी कर लेंगे। बिल्कुल। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज। ये हम जैसे जैसे हम प्लस साइज में मैं आई, मैं आपके साथ, हम लोग ऑडिशंस पे बैठते थे, हम लोग फाइनल्स में बैठते थे, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस लोग लेके आते हैं। बिल्कुल। है ना, उनको बहुत सारी बॉडी शेमिंग हुई होती है ज़िंदगी भर उनके साथ, बिल्कुल। कि तुम मोटे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तू तो बहुत खाती होगी इसलिए तू मोटी है ना। और बहुत बड़े बड़े लोग ना, जब हम एज अ डाइटिशियन जब हम लोग इमर्ज कर रहे थे, तो हमें ये सुनने को मिलता था, डाइटिशियन के पास क्यों जाना है, कम खाना खा लो पतले हो पतले जाओगे, हो जाओगे। भाग लो बाहर पतले हो जाओगे। तो ये बड़ा कॉमन था। लेकिन ये धीरे धीरे करके समझ में आता है कि कम खाने से आप पतले नहीं होते हो, बिल्कुल। खाना छोड़ने से पतले नहीं होते हो। और हमने जो लड़कियों को, हम लोग इमोशनली वहाँ पे मिले, हम लोग उनकी स्टोरीज सुनते हैं, वो कहाँ कहाँ से आई हैं, हर बंदे का बैकग्राउंड अलग है। बिल्कुल। उनके खाने के, हम लोग अब कितने स्टेट से हमारे पास Yes. लड़कियाँ आती हैं, सबके खाने का स्टाइल अलग है, फूड चॉइसेस अलग है, फूड प्रेफरेंसेस अलग हैं। तो फिर हमने लिटरली उसमें मैंने भी सीखा बहुत बार, और उस चीज़ से ये समझ में आया कि हमेशा वेट जो है ना वो खाने से नहीं है। बहुत सारा वेट यहाँ पे भी है, बिल्कुल। और हमारे फैट सेल्स में भी है। बिल्कुल। और वो जो लड़कियाँ स्टोरी सुनाती हैं ना, उससे ना मैंने बहुत कुछ सीखा है कि तुम उस चीज़ को बॉडी शेम नहीं कर सकते हो। पता नहीं जब आपका वेट बढ़ रहा होता है ना, पता नहीं कितना कुछ आपके आप किसी को मिले, आपने कहा अरे तूने वेट गेन कर लिया, अरे उसको पता है उसने वेट गेन कर लिया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो घर से जब निकले थे शीशा देख के निकले थे। बिल्कुल। उनको पता है उन्होंने वेट गेन कर लिया। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो हमें ज्ञान देना है। बिल्कुल। है ना। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया जाता है, अरे ये पानी पिया कर, ये डिटॉक्स वाटर ले ले, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। खाना खाना छोड़ दे, ठीक हो जाएगी। हाँ। सुबह उठ के योगा कर लिया कर, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे नहीं होता। आप सबने, आपको क्या लगता है जो जिसको आप ये बोल रहे हो उसने ये सब ट्राई नहीं किया होगा? बिल्कुल। उसने ऑब्वियसली सब ट्राई किया होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उनका वेट कम नहीं हो रहा, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया है, कहीं ना कहीं वो इमोशनली हार गए, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी ने हरा दिया उन्हें। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। कई बारी हम लोग पेरेंट्स में, मैंने बहुत बारी देखा, जब मेरे पास बच्चे आते हैं ना, पेरेंट्स साथ में आते हैं, तो पेरेंट्स ना चुप ही नहीं करते हैं।
ये ऐसे करती है, वो बोलेगी, मैं पूछती हूँ कितने बजे उठते हो, मैं 8-9 बजे। कहाँ 8-9 बजे? अरे ये तो 12 बजे से पहले नहीं उठते। क्या खाते हो? अरे कुछ नहीं, सारा दिन जंक खाती है। अरे मैं कहती हूँ आप चुप तो करो, मुझे बच्चे को सुन तो सुनने तो लेने दो। दो, है ना। और कई बारी बच्चा आते आते ना वो इतना पेरेंट्स से इरिटेट हो जाता है, वो डाइट छोड़ देते हैं बीच में। बिल्कुल। मेजरली मैं जब मेरे से लोग डाइट लेके जाते हैं, या हस्बैंड साथ में आया या वाइफ साथ में, कोई भी जब उनका पार्टनर साथ में होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, यू ऑलवेज से आपने आपका काम था यहाँ तक लेके आना, उसके बाद आप प्लीज घर जाके कुछ नहीं बोलोगे, हाँ, उसके बाद का फॉलोअप का काम हमारा हमारा है, है। आपने फॉलोअप नहीं लेना। खा रही है नहीं खा रही, आपका काम है बना के देना अगर आपने बनाना है, हाँ। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं किया करो। क्योंकि आप जितना बच्चे को करते हो वो बच्चा उतना इरिटेट होता है। सेम विद द वाइफ्स और हस्बैंड्स। अगर हम क्रिप करेंगे ना, अगर वाइफ को बोलेंगे अरे तेरे को तो डाइटिशियन ने बोला था ये मत खा, क्यों खा रही है? अरे उसको पता है, मत बोलो। सो हमें एक ह्यूमन नेचर है, हम हर टाइम दूसरे बंदे को ज्ञान देते रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आई थिंक वो जो फ्री का ज्ञान है ना, वो दुनिया को नहीं चाहिए। बिल्कुल। प्लीज मत दो, पैसा देके हमें देने दो। बहुत अच्छे से आपने बताया। जैसे आप बहुत सही बता रहे थे कि हर बॉडी टाइप्स हैं। तो जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो क्या होता है कि हर बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना स्टाइल होगा। तो जैसे मेरी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे को ब्लोटिंग बहुत जल्दी कैच होती है। तो मान लो मैं सारा दिन डाइट्स करता हूँ, मैं स्टीम फूड्स पे ही रहता हूँ आजकल, जो अपनी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। बट हर टाइम उसको फॉलो करना इट्स अ टास्क। आप हर जगह जाके उसको फॉलो नहीं कर सकते। और जैसे ही जाके आपने कुछ थोड़ा सा अलग ट्राई करा तो आपके फेस पे ब्लोट है, आपकी बॉडी पे ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें ऐसे कैसे फॉलो करना चाहिए कि वो रूटीन में हमारी लाइफस्टाइल बन सके और हम उसी को फॉलो करके अपने आप को मेंटेन कर सके? हरदीप, एक मैं इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ इसे। जी। आपको छोटे होते याद है जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे, तो क्या होता था? जब हमें डर लगा होता था, हमारे पेट में बटरफ्लाइज होती थी, बिल्कुल। है ना। हमें एकदम कुछ हुआ ना, घबराहट होती है। आज भी अगर आपको माइक पकड़ा दिया जाए ना किसी स्टेज पे और बहुत सारे लोग बैठे, तो यहाँ पे कुछ होता होता है ना। है। व्हाट इज दैट? हमारा ब्रेन और हमारा गट, ये कनेक्टेड है। ओके। ठीक है। तो जो ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक होना है, ये हमारे यहाँ से चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। जब आप, पहला तो चलो फूड है ही है, ठीक है ना, अगर आप फूड गलत खा रहे हो। जी। दूसरा, जब आप सब कुछ सही खा रहे हो और तब भी कुछ होता है ना, तो दैट मीन्स आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपने स्ट्रेस बहुत लिया। तो जैसे ये चीज़ें होती हैं, हमारे फेस पे आ जाता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें ब्लोट हो जाता है। ओके। बहुत आपको मेजरली होता होगा जब पेजेंट आने वाला है, जब आपका कुछ शूट आने वाला है, आपको ज़्यादा ब्लोटिंग, नॉर्मली डेज में आपको ब्लोटिंग नहीं नॉर्मल लगती ना, रहता है, यस। क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री हो, हाँ। है ना। और फिर जब भी कुछ खाते हैं ना, तो हमें वो फील होने लग जाता है हम ब्लोट हो रहे हैं, हम ब्लोट हो रहे हैं। ब्लोट हो रहे हैं। सो यहाँ से बहुत चलता है हमारा माइंड। तो अभी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका कोई वेट इशू नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको सिवियर एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है। उसके चक्कर में उसका स्टमक ठीक नहीं रहता, उसकी एनर्जी लेवल्स लो है। ये अभी हुआ है, एंड शी इज हेयर फॉर द वेट गेन। क्योंकि उसने पिछले 1.5-2 सालों में उसने 15 किलो वेट लॉस कर लिया, बिकॉज कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, या कुछ खाया नहीं जा रहा था, एंड उसे समझ नहीं आ रहा था वेट लॉस क्यों है। जब हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट सारे काइंड ऑफ नॉर्मल थे। हमें था शायद उसे डायबिटीज या थायराइड ना हो गया हो, ओके। लेकिन टेस्ट नॉर्मल आए। देन अब वो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आए थे। मैंने लिटरली पूछा, मैंने कहा अब मुझे रूट कॉज पे आ जाओ, क्या स्ट्रेस है? एंड दे वर लाइक हाँ, बहुत ज़्यादा। तो अब वहाँ पे पहले तो वही झगड़ा शुरू हो गया, अरे ये सोचती बहुत है, ये फालतू का दिमाग लगाती है। एंड लाइक ओके, मुझे सुन लेने दो। हाँ। तो जब रूट कॉज निकला ना, वो वही था कि आप घर के सिचुएशंस कुछ ऐसी थी, आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। जहाँ पे आपने स्ट्रेस लिया, आपका खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला, आपका भी जो क्वेश्चन था कि मुझे ब्लोटिंग हो जाती है बाहर का खा के, तो सबसे पहली एक टिप है ना, जब आपको स्ट्रेस है ना, आप प्लीज़ खाना मत खाओ। ओके। पहले कूल डाउन हो जाओ। कई बार हम ना बहुत भागा भागी में खाना खाते हैं ना। जी। जब हमारा कहीं शूट है, या हम काम पे जा रहे हैं, या हम लोग ब्रेकफास्ट भी कई बार भाग भाग के कर रहे होते हैं। कितना टाइम लगता है हमें खाना खाने में?
5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लग नहीं सकता। लगते। सो एक सिंपल सा ये टेक्निक है, जब आपको स्ट्रेस है ना, आप 10 मिनट का ब्रेक लो, पहले अपने आप को शांत करो, फिर 10 मिनट आराम से बैठ के खाना खाओ, देन गो। ओके, आप देखना, नाइस। आपको नहीं होगा ब्लोटिंग, आपको एसिडिटी नहीं होएगी, बिकॉज उस टाइम ये और ये सिंक में है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, पहले इन दोनों को सिंक में लेके आओ। जब आपका ब्रेन ही किसी और काम में फंसा हुआ है और आप हाँ। खाना खा रहे हो, आपको कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा? सही बात। ठीक है, तो पहले इसको सिंक में लेके आना है। जैसे ही वो सिंक में आता है, आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, बिकॉज आप सोच के खा रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, और इससे आपको एनर्जी मिलने वाली है। बिल्कुल। बड़ा होलिस्टिक ईटिंग करनी चाहिए हमें, जो हम नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, वो ठीक हो जाता है। ठीक। ठीक है ना, फिर आपको ब्लोटिंग नहीं होती है। दूसरा, अगर हमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है तो हमारा वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, ओके। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे एक मिथ है कि अगर हम किसी को ब्लोटिंग ज़्यादा है तो कुछ शाम के 7 बजे के बाद उनको खाना नहीं खाना या सॉल्ट नहीं लेना। इज़ इट ट्रू, ऐसा फॉलो करना चाहिए? अगर आपका अगले दिन शूट है, अब देखो अभी हमारे प्लेयर्स के साथ हुआ, हाँ, बिल्कुल सही ठीक है बात ना, है। प्लेयर्स को हमें करना पड़ता है ना, मेरे पास भी बहुत आर्मी पर्सनल्स आते हैं या प्लेयर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वेट टारगेट्स तो होते ही होते हैं, है ना। अगले दिन अगर ब्लोटिंग है तो आपका वेट गेन आएगा ही आएगा, आपका वेट वेइंग स्केल पे आना है। तो हमें उस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके कुछ टारगेट्स हैं कि अगले दिन आपको लिटरली आपके फेस पे ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए, आपका कोई शूट है या आपका कोई इवेंट है, देन मैं प्रेफर यस मत खाओ। क्योंकि अगर आपको ब्लोटिंग इश्यूज हैं और क्योंकि अगले दिन इवेंट है, आपका सोचो आपका स्ट्रेस लेवल्स कहाँ पे है, बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें ऑलरेडी खराब है, ओके। तो फिर ध्यान कहाँ रखना है? फूड के ऊपर। फूड के ऊपर, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, अपना वाटर इनटेक और अपना सॉल्ट इनटेक आपको ये ठीक रखना है। ठीक, नाइस, वेरी नाइस। जैसे मैंने जब ये पैजेंट स्टार्ट करा था तो मेरा थॉट यही था कि वेट के चक्कर में आकर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका टैलेंट रुक जाता है या उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अगर आप देखेंगे विनेश फोगाट जी को, तो वहाँ भी सिर्फ वेट की वजह से, आप समझ रहे हैं कि वो जो डिज़र्व कर रही थी कंटेस्टेंट या जो भी हमारी प्लेयर है, देखो वो वेट की वजह से ही वहाँ रुक गई। तो मुझे ये नहीं समझ आता टैलेंट के आगे ये वेट क्यों आ जाता है। हम समझते हैं कि कुछ क्राइटेरियाज होंगे कि वहाँ पे उस चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। क्या हम इन चीज़ों को, बैरियर्स को ख़त्म नहीं कर सकते? हम सिर्फ जो वो पर्सन डिज़र्व कर रहा है हम उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? उस पर्सन ने, उस प्लेयर ने कितनी मेहनत करी है, उसने एक रात पहले कितना अपना वेट रिड्यूस करने के लिए कोशिश करी। सो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि देखो हमेशा वेट की वजह से ही लोग अपने प्लेटफॉर्म या जिसके लिए वो इतनी मेहनत करे, एक 100 ग्राम्स की वजह से वो कितने बड़ी प्लेटफॉर्म से पीछे रह गए। बट उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा, उसके बाद से उनको बहुत प्यार मिला, इवन इंडिया में लोग उनको बहुत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो वो तो थी सिर्फ 100 ग्राम की बात बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जी। जहाँ प्लेयर्स की बात आती है, ठीक है, वहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, वी कांट हेल्प इट। बट जहाँ पे हम नॉर्मल लोग हैं ना, हमें हमें हमारा वेट हमें ना किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकता और ना ही रोकना चाहिए। चाहे वो ब्यूटी पेजेंट है, चाहे आपका कोई काम है, बिकॉज हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते उसके वेट के लिए। बिल्कुल। वेट अलग चीज़ है, अगर आपकी हेल्थ खराब है वो अलग बात है, वो अलग बात है, बिल्कुल। है ना। हम इसीलिए वेट और हेल्थ को इकट्ठे नहीं लेते हैं। बिल्कुल। वेट बहुत अलग चीज़ है, आपका हेल्थ बहुत अलग चीज़ है, लेकिन वेट के लिए आपकी लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल। हेल्थ आपकी लाइफ रोक सकती है। रोक सकते हैं। आपकी आज आपका चाहे वेट के कारण आपका हेल्थ खराब है या आपका किसी भी चीज़ के कारण, अगर आपका फूड अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ खराब है, तो आपकी लाइफ रुक सकती है। हम हेल्थ को नहीं प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ को सिर्फ तब प्रायोरिटी दी जाती है जब वो खराब होती है, तब हमें ध्यान में आ जाता है सारा कुछ। नहीं तो शायद हम काम के लिए भागते रहते हैं या सब कुछ के लिए हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम होता है, सिर्फ हेल्थ को छोड़कर। जी। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में नहीं, मैं बोलूँगी ग्लोबली ये इशू है कि वेट को लेके बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब मेरे पास तो देखो ना, मेरे पास तो जितने लोग आते हैं, अगर स्पेशली वेट लॉस, अब वेडिंग सीजन है ना, अब आगे नवंबर दिसंबर में इतना वेडिंग्स हैं, तो अब सबका क्या टारगेट है?
वेट कि शादी से पहले पहले पतली होना है, चाहे अपनी शादी हो, चाहे किसी की हो। चाहे किसी रिश्तेदार की शादी हो, है ना। बिल्कुल। तो उससे पहले पतले होना है। हम्म। हम इसको पहले तो हमें टारगेट्स, बहुत अच्छी बात है टारगेट लेना, बट जब हम लोग वेट को टारगेट के साथ वो कर देते हैं ना, और जैसे टारगेट पूरा होता है ना, हम उसे छोड़ देते हैं। और वो टाइम लिमिट होता है और उसी टाइम के लिए वो स्टैंड कर पाता है। एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए पहली बात तो उस चीज़ के ऊपर मत सोचो। जी। हमें हमेशा के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चूज करना है। जब आप उस चीज़ के ऊपर पहले वो रेस छोड़ दोगे ना, रैट रेस, जी, जी। कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करना है, वहाँ पे फिर वो चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर आपको ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मैं बाउंस तो नहीं कर जाऊंगी। क्योंकि मोस्टली अब जो स्पेशली ना जो लड़के या लड़कियां हमारे पास अपनी शादी के लिए वेट लॉस करते हैं, मैं उनको आराम से कहती हूँ कि आराम से करेंगे, प्लीज़ पहले तो मेरे पास 6 महीने पहले आ जाया करो, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने तो आपकी शॉपिंग्स और बाकी चीज़ों में निकल जाने हैं। और कुछ इतने शगन होते हैं, वहाँ मीठा खाना ही पड़ेगा, आप हाँ। कैसे रोक लोगे? और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अगर हम शॉर्ट टारगेट के बाद एकदम ही आफ्टर वेडिंग हाँ, आप जैसे ही खाना खाना खा जाओगे, पहले आप घूमने बाहर जाते हो, फिर आपके बहुत सारे, हमारे पंजाब में बहुत सारा लंच डिनर्स डिनर्स। और का बहुत ट्रेंड है ना, कि हर रिश्तेदार ने डिनर करना है, और फिर जब आपकी शादी होती है तो आपको लगता है आप रोज बाहर ही खा लो, है ना। तो उसके चक्कर में आप जितना आपने वेट लॉस किया होता है बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं टारगेट बेस्ड मत चलो, आराम से चलो, आराम से वेट लॉस करो और सीख जाओ कि मेंटेन कैसे करना है। जब आप सीख गए मेंटेन कैसे करना है, फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है, वही बात है, थोड़ी देर के लिए काम किया, छोड़ा और फिर वहीं पे आ गए। ये चीजें में फिर सर्कल में आप फंसे रह जाते हो। बिल्कुल। और जिनका मैंने अभी जैसे बताया, एंडोमॉर्फ्स, जिनका बॉडी है ही ऐसी, वो तो वेट लॉस करेंगे, फिर वेट गेन कर लेंगे, फिर लूज करेंगे, फिर गेन कर लेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है 10-12 साल 15 साल के बाद, वो कहते हैं पहले तो मेरा वेट लॉस बड़ी जल्दी हो जाता था, अब नहीं होता। अरे होगा कैसे? क्योंकि आपने बॉडी को स्टबन कर लिया। आप सोचो, आप उसके साथ प्ले कर रहे हो, है ना, कभी उसको लूज कर रहे हो, कभी टाइट कर रहे हो, लूज कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, फिर एक टाइम आता है जैसे बलून को या रबर बैंड को आप बार बार लूज कर टाइट करोगे, क्या तो होगा? वो एक स्पेस पे लूज हो जाता एक है। स्पेस पे लूज हो जाती है, वो आसान नहीं होता उसे वापस आना। बिल्कुल। सो उसको उसके साथ प्ले मत करो, बिकॉज वो आपकी बॉडी है। तो जब आप वो करना छोड़ दोगे, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट रिस्पेक्ट योर बॉडी, जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल भी हम नहीं। सारी दुनिया की रिस्पेक्ट कर लेंगे अपनी बॉडी को छोड़ के। जैसे बात आती है बॉडी पॉजिटिविटी को लेके या बॉडी शेमिंग को लेके, तो अक्सर इसके साथ में लड़कियों को ही जोड़ा जाता है, लड़कों को कभी कोई ध्यान नहीं देता। मैंने जैसे प्लस साइज में काम शुरू करा है, तो पिछले सीजन में हम लोगों ने एक मेल प्लस साइज का भी राउंड रखा था। तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि हम सोचते हैं कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस नहीं है, कि वो घर से बाहर नहीं निकलती। अब लड़के तो बिजनेस करने निकलते हैं, मार्केट में लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं पूरे रूटीन में। आप मानोगे वहाँ पे भी लड़कों को भी कॉन्फिडेंस नहीं था प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, जो हम लोगों ने बहुत मेजर इशू देखा कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो हमेशा जो बॉडी पॉजिटिविटी या बॉडी शेमिंग पे बात की जाती है, वो लड़कियों पे की जाती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंजेस हैं, या लोगों को लगता है ये खा रही है ज़्यादा, या उनको लगता है कि मतलब अगर वो एक फीमेल अगर कोई बेबी बॉर्न बर्थ कर प्लान कर रहे हैं, तो इस वजह से इश्यूज आते हैं। तो मेल बॉडी पॉजिटिविटी या मेल बॉडी शेमिंग के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, बॉडी शेमिंग तो होती है मेल्स की भी, बट उनका अगर मैं कहूँगी, अगर लेडीज़ की 90% है, उनके 10% ही 10% है ना, वो नहीं है इतनी। क्योंकि मेल्स को ना एक हमेशा सुपीरियर जेंडर की तरह रख के ना, उनके ऊपर भी कुछ भी कहना, वो रखा ही नहीं गया हमारी सोसाइटी ने, कि उनको तो कुछ नहीं है, मेरा तो राजा बेटा ना, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो। तो शुरू से पेरेंट्स ने उसे पाला ही ऐसे होता है ना, उसको खिलाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, तो उसको तो कुछ कहा ही नहीं जाता। जब शुरू से ही उसको वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि तेरा वेट ज़्यादा है या कम है, मैटर नहीं करता, तो आप सोचो से बड़े होके इस चीज़ का तो रहेगा ही नहीं, उसे वेट कम करना है या नहीं करना, या उसको कोई कुछ कह रहा है, अंडर अनलेस उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, या उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या उसको उसकी शादी है, शादी में आजकल थोड़ा सा लड़के हो रहे हैं अवेयर कि हाँ हमें शेरवानी पहननी है, या हमें ये स्पेशल ड्रेस पहननी है तो हम पतले हो जाए। अदरवाइज उनके लिए वो क्राइटेरिया नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके, क्योंकि उनके बिजनेस में वो हैम्पर नहीं करता। सेम उनके उनके शादी में वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये है, पता नहीं। बट अगर आप देखोगे कि एक मेल होगा, उसकी वाइफ अगर वेट गेन कर रही है, तो वो उसको बोलेगा कि वेट रिड्यूस कर, मेरे फ्रेंड्स में साथ जा रही है तो मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे।
उसको कोई लड़कों को अक्सर नहीं बोला जाता। नहीं। और अगर बात आती है बॉडी शेमिंग पे, जैसे मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है, तो जिम जाने पे मैंने बहुत सारे लोगों की ना बातें सुनी है। बातों में क्या मुझे समझ आता है, लड़की की बॉडी शेमिंग की जाएगी अगर तो वो पतली है तो उसको माचिस की तीली, कुछ खाती नहीं है। या फिर अगर लड़की हेल्दी है तो मोटे हैं तो वो उसको बोला जाएगा कितना खाती है, या उसको पांडा, या ऐसे कुछ ना कुछ नाम दे दिए जाते हैं। जहाँ बात आती है लड़कों की बॉडी शेमिंग में, मैंने अपने जिम में देखा, जैसे तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करा अपने सिक्स पैक्स ऐप निकालने का। तो मेरा कुछ फ्रेंड थे, तो जब मैंने ऐसे उनको पता चला कि मैं ऐसे डाइट कर रहा हूँ, प्रॉपर वर्कआउट कर रहा हूँ 2 टाइम, कार्डियो कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ओ तेरे तो एब्स आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो फैमिली पैक है। तो समझ लो ये बॉडी शेमिंग बहुत छोटी हो गई। तो लड़कों और लड़कियों की यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने अक्सर देखा, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, कोई एक लड़की, आधा तो कई लड़कियों में कॉन्फिडेंस जो मैरिड हो जाती है ना, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम्स देखे हैं जो हमें फॉलो करते हैं, मैं स्पेशली चेकआउट करता हूँ मेविन के पेज पे, कि लड़कियों ने अपना अकाउंट बनाया सिर्फ दूसरों को देखने के लिए। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है खुद की पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए, क्योंकि बिकॉज वो थोड़ा मोटे हैं या प्लस साइज में आ रहे हैं। तो ये बहुत मेजर इशू आता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे काम करें तो वहाँ पे अगर लोग उनको अगर कुछ पोस्ट भी कर रहे हैं, तो जो प्लस साइज लोगों को बॉडी शेम करें ना, अक्सर देखना वो लड़के होंगे और वो खुद भी प्लस साइज होंगे, वो खुद कभी शेप में नहीं होंगे। तो बैड कमेंट्स एंड सोशल मीडिया पे जो बॉडी शेमिंग है, उस पे आप क्या कहना चाहते हो? अरे सोशल मीडिया की बॉडी शेमिंग तो मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि वो तो सारे इतने फेक अकाउंट्स आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं ना, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वो मुझे लगता है उस चीज़ से तो हम ना इम्यून हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो रियल में हम हर टाइम, ठीक है, देखो अब किसी ने नया पेज बनाया या कुछ ऐसा किसी ने कहा, किसी ने अपनी पिक्चर लगाई और उसके ऊपर आपको ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाएं, चाहे वो मोटा है या पतला है। मैं सिंपल सी बताऊंगी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप पतले हो तो आप ट्रोल हो नहीं हो सकते हो, या मोटे हो तो ट्रोल नहीं हो सकते हो, बहुत सुंदर हो तो नहीं हो सकते हो। कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसने ट्रोल करना है ना, उसने किसी बात पे भी करना है। बिल्कुल। ठीक है ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात करी थी कि मैंने अपने हेयर्स के ऊपर वीडियो लगाया, तो मेरे को ये ट्रोल आ रहा है कि तेरे हेयर्स के एक्सटेंशंस हैं, है ना, रियल नहीं है। बट जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कितने सालों से। और हम पिछले 8 साल से आपके बालों की तारीफ करते हैं। तो इट डजेंट मैटर, जिसने ट्रोल करना है उसने करना है। बट यस, जब लोग नए होते हैं ना, और वो इतने इतने मुश्किल से कॉन्फिडेंस लाके अगर वो अपनी पिक्चर लगाते हैं, ठीक है ना, और क्योंकि हम लोग तो चलो हम लोग इंस्टा फ्रेंडली हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग एक आधी पिक्चर लगाते हैं, और अगर लगाएं और ऊपर से किसी ने नेगेटिव कमेंटिंग कर दी, सोचो आपके कॉन्फिडेंस का क्या हाल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये है। लेकिन पता नहीं, लोगों को बहुत मज़ा आता है लोगों को ट्रोल करने में। लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि लड़कों की जो बॉडी शेमिंग है ना, वो भी फ्लॉन्टिंग है ना। अब फैमिली पैक बोलना तो इज लाइक अ फ्लॉन्ट कर रहे हो तुम, है ना, वो बॉडी शेम नहीं कर बॉडी रहे शेम नहीं हो, कर तो रहे। वो फ्लॉन्टिंग ही हो रही है। हाँ। तो वो हर चीज़ में, क्योंकि उनमें, मैंने कहा ना, छोटे होते से उन्हें राजा बेटा बोल के इतना कॉन्फिडेंस भर दिया गया ना लड़कों में, कि वो उनको कोई बॉडी शेम भी करता है ना, तो वो उसमें भी वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही ले जाते हैं। और अक्सर आप देखोगे कि शादी के बाद अगर लड़का लड़की मतलब वेट गेन कर रहे हैं, तो लड़की को बोलेंगे क्या तुम मोटी होती जा रही हो। अगर लड़का वेट कर रहा है, पता चल रहा है शादी हो गई है, लड्डू खा रहा है शादी का। सो ये बहुत फ़र्क है। अच्छा दी, एक मेजर प्रॉब्लम है कि फीमेल्स में अगर वेट गेन हो रहा है तो हार्मोनल चेंजेस हम बोलते हैं। क्या ये बॉयज़ में भी, लड़कों में भी ये चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है, या हम लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, या हमें पता नहीं चलता? कई बार हमने अक्सर देखा है लड़के भी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उसका रीज़न क्या है? ये ना बहुत रेयर स्टडी है, इट्स नॉट प्रूवन बट इट इज़ देयर, कि जैसे लड़कियों को पीएमएस होता है, ओके। ठीक है ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने से पहले इरिटेशन होना, इरिटेट रहना, या मूड हॉट स्विंग्स फ्लैशेस होना, होना। हॉट फ्लैशेस होना, मूड स्विंग्स होना, वैसे ही बॉयज़ में भी होता है। ओके। दैट इज़ आईएमएस। ओह। ठीक है, दैट इज़ इरिटेबल मेल सिंड्रोम। ओह। ओके। ठीक है, ये बहुत मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, क्योंकि वही लड़के हैं ना, तो कोई स्टडी करता नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो देयर, उनके भी हॉर्मोन्स अप ऊपर नीचे होते हैं बहुत सारे। आप देखो, एज अ मेल आप में बहुत बारी होता होएगा कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लो लग रहा है, बट क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं लगता, क्योंकि आपके पीरियड्स नहीं आते,
बिल्कुल। ठीक है ना, विजिबल नहीं है वो, लेकिन होता तो है। कहीं ना कहीं मंथ में आपको एक या दो बारी वो फीलिंग तो आती है कि जब हाँ, आप बहुत लो लो फील फील कर रहे करते हो हो। या बहुत इरिटेबल फील कर रहे हो या जिस दिन आपका मन नहीं है बात करने का हाँ, या काम पे जाने का, हाँ। तो इट इज़ नेचुरल। बट उन्हें समझा नहीं जाता, हुँ, उन्हें बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हुँ। क्योंकि उसका उसका मैं सिंपल सा बताती हूँ, बिकॉज मेल्स मोस्टली उसी जोन में रहते हैं कि कम बोलना, हाँ, गुस्से में रहना, गुस्सा है ना। नॉट ऑल मेन नॉट सेम, है ना, हाँ। आजकल वो हैशटैग चल रहा है, ऑल मेन नॉट सेम। सो तो ऐसा नहीं है, बट यस इट इज़ देयर। हुँ, मेल्स के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब्ड होते हैं, वेट गेन भी होने के बहुत सारे चांसेस मेल के हार्मोन्स भी होते हैं, हुँ, लेकिन जो जिन्हें इग्नोर किया जाता है। हुँ, हुँ। अगर हम लोग मेल्स के हॉर्मोन्स पे चेक करें, उस चीज़ के लिए भी फीमेल्स को ही दोषी दिया जाता है, हुँ। लेकिन मेल्स में भी है। अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें, जैसे अ, हम सब जानते हैं कि जब एक फीमेल पीरियड्स के डेज़ में गो थ्रू हो रहे हैं या उसका जो स्ट्रगल होता है, तो वो खुद ही उसको ट्रबल कर रही है या उसको अपने ऊपर प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो अगर हम उसकी फैमिली को या उसके हस्बैंड को, इवन चाहे ब्रदर क्यों ना हो, क्योंकि आजकल हम इतने पढ़े लिखे और इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें इसकी अवेयरनेस है। पहले इसको छुपाया जाता था, बिल्कुल। बच्चों को गाइड नहीं किया जाता था, बट आजकल तो इतनी स्टडी हो गई है, इतनी चीज़ों पे गाइडेंस है। तो अगर आप कोई टिप देना चाहो कि हमें उस टाइम पे एक फ़ीमेल को कैसे ध्यान रखना चाहिए फ़ीमेल का, और मेल को खुद कैसे उसमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई टाइम पीरियड होता है 1 वीक का जहाँ पे वो लोग इसको करते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले तो देखो, पहले तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ, पुराने ज़माने में ना, उस टाइम पे, हुँ, अगर आपने कोई पुरानी मूवीज़ देखी है तो शायद आपको पता लगे, जी, उस टाइम पे ना विमेन को घर से बाहर हुँ, आउट हाउस में ठहरा दिया जाता था। जी, उसको उस टाइम तो उस चीज़ को ये इसलिए बोला जाता था कि वो इम्प्योर है, अपवित्र बोला जाता था। अपवित्र है ना, जी, कि वो मंदिर नहीं जाएगी। पर जी, उसके रीजंस थे, कहीं ना हुँ, कहीं साइंटिफिक रीजंस थे, बिकॉज उसका मूड स्विंग्स बहुत रहते थे, हुँ, वो काम नहीं करने का मूड होता था, तो हुँ, उसे आउट हाउस में ही ठहरा दिया जाता था। ठीक है, ओके, हमने उसे बैकवर्ड बोल दिया कि हुँ, हमने अछूत थोड़े ना हो गई हाँ, जो हमने हाँ, उसे बाहर निकाल दिया। जी, बट शायद वो उस टाइम काम नहीं कर सकती, वो किचन में ना जाने का रीज़न यही है कि उसको वो 4 दिन तो एटलीस्ट हाँ, काम से रेस्ट, छुट्टी मिले, जी, रेस्ट में मिले। जी, जी, तो वो टाइम वो था। हुँ, आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं है, चलो वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, हम लोग घरों से बाहर नहीं जाते, जी, बट आई थिंक वी शुड बी हैव मोर एम्पैथी एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये अभी तो है ही है ना, हुँ, ये सब कुछ तो है ही है। पीएमएस होता है, जी, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपका इरिटेशन होती है, आपको लो फीलिंग्स आती हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता, आपको फूड क्रेविंग्स होती है, आपको मीठे की क्रेविंग होती हुँ, है। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, हुँ, ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हर वुमेन में नहीं होती। ओके, एवरी वुमेन इज़ डिफरेंट। जी, कईयों को पीरियड्स आने से पहले हुँ, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाता है, लो मूड्स हो जाते हैं, जी, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हुँ, जो मेन बहुत वो हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं क्या हो रहा हुँ, है हुँ, ना। और कई बार इनसेंसिटिविटी पता क्या होती है, जब तुम्हें पीएमएस नहीं भी है ना, नॉर्मली भी तुम अगर बोल दो ना हुँ, कि मेरा मूड ठीक नहीं है, या ये गुस्सा कर दो, क्या हुआ पीरियड्स आने वाले हैं, ओह! हमें वो भी इरिटेशन हो जाती है कि यार हाँ, नहीं है। मतलब हर चीज़ को पीरियड्स के साथ मत पीरियड्स के जोड़ो। साथ, लेकिन ये रियल है, बट हर वुमेन को नहीं होता। हुँ, सम वुमेन हैव दिस थिंग कि वो उनके बहुत इजीली निकल जाते हैं, हुँ, लेकिन जिनका कुछ वुमेन है जिनका लाइफस्टाइल अलग है, या उनकी बॉडी टाइप अलग है, बहुत सारे लोगों को होते हैं, सबके अलग सिम्टम्स हैं, सबका अलग सिस्टम है, बट वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। जैसे ये बात होगी पीरियड्स की, इसके बाद एक एज आती है जहाँ मेनोपॉज़ की हम डिस्कस करते हैं, तो उस पे लोगों को कैसे अवेयर करना चाहोगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एंड बहुत सारे मैंने ऐसे स्टोरीज़ या ऐसी बातें सुनी है कि एक एज आती है जहाँ मदर इस टाइम पीरियड से निकल रही होती है, तो वो थोड़ा इरिटेट रहती है, उसको हॉट फ्लैशेज़ हैं, उसके सिम्पटम्स में प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब बच्चों को अपनी मदर से एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक ये जनरेशन और एक ये जनरेशन इनकी आपस में नहीं बन पाती। तो उसको हमें कैसे मतलब कैसे उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, जो जो हमारी जनरेशन है या जो हमारे मदर की जनरेशन है? क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम आती है, एक बेटी और माँ की भी नहीं बनती है,
दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अरे ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हमने पीरियड्स का तो समझ लिया, ठीक है। हम पीरियड्स में आजकल बॉयफ्रेंड्स भी, हस्बैंड्स भी, जी। फादर्स भी थोड़ा सा सेंसिटिव होते जा रहे हैं कि उन्हें समझ में आ गया ओके पीरियड्स हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि जी। उनके पार्टनर इस टाइम लो मूड में है। तो आजकल इंस्टा पे भी रील्स आ रही है ना, चॉकलेट देना, मुंह ठीक कराना, दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट जो मेनोपॉज की स्टेज है ना, उसमें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। अब मेनोपॉज की स्टेज क्या है, आपका 45 प्लस में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 40 to 45, आजकल तो अर्ली भी हो रहा है। जी। तो वो उस एज में, अगर तो आप मैरिड और आपके बच्चे हैं, उस एज में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो टीन एज में होते हैं, उनका अपना ही मूड स्विंग्स में चल रहे होते हैं, बिल्कुल। उनके अपने हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं। जी। एक साइड पे मदर है जी। जिनका मेनोपॉज हो रहा है, जिनके अपने हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। जी। और एक वो स्टेज है हस्बैंड की, जब वो एक पीक होती है ना टाइम, जी। आप वर्किंग हो, तो एक उस वो वर्क की पीक पे होते हैं। और थर्ड, अगर आप भी वर्किंग हो, है ना, तो आपका भी एक वर्क प्रेशर है। और मेनोपॉज का वो टाइम है जो हमें भी नहीं समझ में आ रहा होता एज ए वुमेन, क्योंकि आपका हार्मोन्स हेवायर हो रहे हैं, आपके सारे हार्मोन्स हिल चुके हैं, आपके कभी पीरियड्स मिस हो रहे हैं, या प्री मेनोपॉज में हो आपके, या तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स हो रहे हैं, और उस टाइम आपका मूड इतना लो रहता है, आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, आपका मन नहीं होता कहीं आने जाने का, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, और आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज एज अ वुमेन ना, हम पीरियड्स के साथ इतने जुड़ चुके होते हैं सारी उम्र, क्योंकि सारी हम उम्र। 13-14 साल से जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, 40-45 ईयर्स के साथ तक आते आते हम लोग उस चीज़ से इतने अटैच्ड हो चुके होते हैं कि जब पीरियड्स नहीं आते हैं ना, आदत बन जाती है एक वो। आदत बन जाती है। पीरियड्स नहीं आते हैं ना, उसका भी जब स्ट्रेस। उसका भी स्ट्रेस हो जाता है। हम लोगों को एज अ डाइटिशियन हम लोगों को समझाते हैं कि नहीं आए ना, छोड़ दो प्लीज़, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है उसको लेके आने के लिए। बिल्कुल। पहले तो उस चीज़ को पहले तो विमेन को एक्सेप्ट करना होगा कि ये पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज स्टेज है, इट्स ओके, लेट्स एक्सेप्ट दैट स्टेज। Yes. सेकंड, तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे हस्बैंड्स, हमारे बच्चे, उनको थोड़ा एम्पैथी दिखाना पड़ता है उस चीज़ के लिए कि आपकी मदर या आपकी वाइफ का वो वाला स्टेज है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आपको ना उस एज में आके कह दिया जाता है आप तो बिना बात पे चिड़चिड़ करती हो, हाँ। है ना, हर हाँ। बात पे गुस्सा आता है। अक्सर ही बच्चे भी होता है। मम्मी हमारे पास आते हैं ना, मम्मी की तो आदत है हर बात पे गुस्सा करने की। अरे 10 साल पहले तो तुम्हारी मम्मी नहीं थी नहीं थी ऐसी, ऐसी। हाँ। अब हो रही है, कोई रीज़न होगा। हम्म। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि आपकी मदर के भी हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जी। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर। और बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि उस एज में आके या तो बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, या बच्चे अपने लाइफ में बिजी हो गए, अकेलापन या में। बच्चों की शादी हो गई। वो जो लोनलीनेस है ना, वो आपको दोनों तरफ से खराब करती है। एक जी। हार्मोन्स आपको परेशान कर रहे हैं, ऊपर से वो लोनलीनेस आ गई, Loneliness। क्योंकि आपकी जिंदगी में आपका एक काम था। क्या काम था? बच्चों को स्कूल से लेके आना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के आसपास पूरी जिंदगी रोटेट हो रही है। आप बच्चों को ड्रॉप कर रहे हो, ले रहे खाना हो, ध्यान पढ़ा रहे हो, उनके करियर्स के बारे में एक्टिविटीज को। सोच रहे हो, बट अचानक सब एकदम सब कुछ हॉल्ट पे आ जाता है। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपका मेनोपॉज चल रहा है। जी। जी। वो इतना बड़ा क्लैश है ना, क्यों? लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। पहले तो विमेन को ही समझना पड़ेगा कि हम उस स्टेज पे हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना। अब इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है हमारी डाइट एंड हमारा लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत बुरा खाते हो, जी। सारी उम्र आपने निकाल दी अपने बच्चों के खाने और अपने हस्बैंड के खाने के लिए, ठीक है, उसने क्या खाना है, उसके क्या चॉइसेस हैं, आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि उसको क्या खाना है, उसको खुद को क्या खाना है। और जब आपने ये सोचा ही नहीं, तो आपकी हेल्थ तो कहीं ना कहीं बैक सीट लेती ही लेती है ना। जी। तो जैसे ही वो बैक सीट लेती है और मेनोपॉज एंटर करता है, तो क्या होना शुरू होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। आपको हॉट फ्लैशेस सबसे ज़्यादा होते हैं, आपको रात को नींद आनी बंद हो जाती है, आपको बिना बात पे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, आपका गुस्सा बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे हस्बैंड्स आके मुझे कहते हैं इसके गुस्से का इलाज है कोई? मैं कहती हूँ हाँ है, अगर आप समझ जाओगे तो। ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, आपकी फूड क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, और इस स्टेज पे वेट लूज करना डिफिकल्ट है। इस चीज़ को समझना होगा। अगर आपका 10 साल पहले बहुत जल्दी वेट लूज होता था, इस एज में आके थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो अगर आप उसको वेट गेन होने से बचा भी लो ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल सही बात। सो वेट लॉस पे ध्यान देने से बेटर है आप अपनी हेल्थ पे इस हेल्थ पे टाइम ध्यान ध्यान दें। देना शुरू करो कि आपको ये सारे सिम्टम्स ना आए। और जैसे जैसे ये 2-4 साल का ये स्टेज होती है, जैसे जी। जैसे वो निकलती है, आप वापस से नॉर्मल हो जाते नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत अच्छा आपसे एक सीखने को मिला कि डाइट सिर्फ वेट रिड्यूस करने को नहीं है, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल और हमें हेल्दी रहने के लिए डाइट्स होते हैं। एक आपने बहुत अच्छा टॉपिक बीच में डिस्कस करा कि जो पीरियड्स का टाइम पीरियड है वो 13 से 14 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है और 45 एज तक का रहता है। आई गेस जितना मुझे अवेयर है या जितना हमें नॉलेज है कि पहले बहुत टाइम होता था जब 16 के बाद गर्ल्स को पीरियड शुरू होते थे, 18 के आसपास होते थे, कुछ ऐसा एज टाइम होता था। बट अगर आज देखोगे आजकल बहुत छोटी एज में लड़कियों को, बच्चों को ये शुरू हो गई है प्रॉब्लम। इसका रीज़न क्या है या इसके लिए पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? हरदीप, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये मिनाक है। ओके। पहले बहुत लेट होता था, 14-15 की एज में होता था, लेकिन आजकल एज अर्ली एज हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो 9-10 साल की उम्र में भी ओह। पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। ओके। तो नेचुरल है, इसी चक्कर में आजकल मेनोपॉज अर्ली है। तो स्टेज तो देखो, बॉडी ने एग्स तो उतनी देर तक ही प्रोड्यूस करने हैं, तो अगर जल्दी स्टार्ट होगा तो ख़त्म भी जल्दी हो जल्दी जाएगा। होगा। तो वो 40-45 ईयर्स तक ख़त्म हो जाएगा। बट इसका अफेक्ट पता कहाँ आ रहा है? आजकल लोग शादी लेट करते हैं, बच्चे लेट करते हैं। अगर हमारा ये एज खत्म हो रही है वहाँ पे 40-45 तक, तो सोचो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसके रीजंस हैं जो हमारे अर्ली मेनाक के रीजंस हैं, दैट इज़ अगेन आवर लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स, हमारा सोशल मीडिया, ठीक है, हमारा ध्यान, हम लोग हमारी बॉडी पे ध्यान कम होता है, या जी। खेलने पे बच्चों का बाहर ध्यान कम होता है। जी। आज पहले फिजिकल एक्टिविटी कम फिजिकल है। एक्टिविटी नहीं है, आगे हम लोग बाहर जाते थे, जी। खेलते थे, आजकल नहीं है। सारा दिन बच्चे घर पे होते हैं, फ़ोन या पे हैं। फ़ोन पे हैं, या अपनी एक्टिविटीज़ गाड़ी में बैठे यहाँ से गए वहाँ से क्योंकि गए। आजकल की एक्टिविटी भी सोशल मीडिया पे रही है। सोशल मीडिया पे यस, एक्टिविटीज़ हैं। यस। अब बच्चे को, मेरे पास क्लाइंट्स पेरेंट्स आते हैं ना, बच्चे साथ में होते हैं, अगर बच्चा थोड़ी देर बीच में बोलता है ना, उसको 1 मिनट में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, हाँ। ये ले यूट्यूब देख ले, हाँ। है ना। तो वो बच्चा फ़ोन 2 मिनट में 2 सेकंड लगते हैं और बच्चा चुप हो गया है, ठीक है, ये ठीक है। वो बिजी मतलब अपना। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, है ना, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो हमने बच्चों को मीडिया के अंदर ही कैद कर दिया है, तो फिर वो अर्ली मेनाक तो होगा ही ना, क्योंकि बिल्कुल। हमारे हार्मोन्स चेंज हो गए। ऐसे ही बॉयज़ में हार्मोन्स जल्दी चेंज होते हैं, पर उनके नज़र नहीं आते, नज़र नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बट इस नेचुरल प्रोसेस के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि आगे जाके अनफर्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा। अगर मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा तो बच्चे पैदा कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात हम डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर हम लोगों को देखा है कि फीमेल्स में जब फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और उनकी बॉडी में वो दिखने लग जाता है कि वो स्ट्रेस में है। मेंस भी रहते हैं कि उनको अपना वर्कलोड का स्ट्रेस है, वो शेयर नहीं करते, तो वो अंदर ही अंदर रखते हैं। उनकी भी बॉडी में दिखता है पर उनको लोग फील नहीं करते। जब हम एक स्ट्रेस में होते हैं या स्ट्रेस और या डिप्रेशन हो, किसी चीज़ों में रहते हैं, तो अक्सर हम लोग ना या तो अल्कोहल का हेल्प लेना शुरू कर देते हैं या कोई नशे में लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा जंक खाना शुरू करते हैं। तो हमें जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें उस सिचुएशन में पहले क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? हरदीप, खुश हो तो दारू पिएंगे, दुखी हैं तो तो दारू दारू पिएंगे। पिएंगे। सो हमने हर चीज़ को ना, खुशी है तो खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, हाँ। दुख है तो स्ट्रेसफुल ईटिंग करेंगे। जी। सो इस चीज़ को हमने इतना ज़्यादा खाने और अल्कोहल के साथ जोड़ दिया ना अपने मूड को, दैट इज़ नॉट राइट, ये वेरी बहुत सही आंसर करा। है ना। तो इतना हमें सिंपली से कुछ चीज़ों को हमने नोटिस करना है। जब आप स्ट्रेस में हो, पहली बात तो अवेयर हो जाओ कि आप स्ट्रेस में हो। एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो, आज का दिन ऐसा है कि आप स्ट्रेस में हो। तो उसका मतलब ये है ना, आपने आज दारू के पास जाना है, ना आज अपने खाने के पास जाना है। तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना उस चीज़ को उसके ऊपर लेके आने की, पहले तो हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट हमें स्ट्रेस है तो क्या कल तक वो रहने वाला है। बहुत सारी चीजें जो आज हमें स्ट्रेस देती है ना, कल तक उसका उसका उसकी कोई लेयर कम मायने हो ही नहीं जाती है। होते, यस, कुछ होता ही नहीं है। अगर आप सोच के देखो, आप 4 दिन पहले किस चीज़ को लेके स्ट्रेस थे, या बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या बहुत ज़्यादा परेशान थे, आज उसका मतलब ही नहीं है कुछ। बिल्कुल। तो फर्स्ट आपको बहुत सिंपल सी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। आपने अपने लिए जब अवेयर होते हो कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हो, या स्ट्रेसफुल ईटिंग करते हो, या स्ट्रेसफुल ड्रिंकिंग करते हो, तो आपको अपने लिए एक जर्नल
रखना होगा, लिखना स्टार्ट करो। अपनी सबसे एक्टिविटीज बेस्ट पे बेस्ट वो है, पहली बात तो अगर आपको गुस्सा है या स्ट्रेस है, जब आप लिखते हो वो निकल जाता है। सेकंड, आप वो एक्टिविटीज लिखो जो आपको सच में बहुत पसंद है। हमें जिंदगी में कितना कुछ तो वो करने का टाइम ही नहीं मिलता जो हमें बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो पहले तो वो लिखना स्टार्ट करो। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है, आपको जॉगिंग करना पसंद है, आपको किसी फ्रेंड से बात करनी है, आपके पास टाइम नहीं है ना इन चीज़ों का, तो फर्स्ट मेक दैट लिस्ट कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स देखना ही क्यों ना हो। आपको जो आपको लगता है ना, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल ईटिंग करोगे या स्ट्रेसफुल ड्रिंकिंग करोगे, वो टाइम निकाल रहे हो ना, निकाल रहे हो। तो जब आपके पास वो टाइम आया ना, आपने उस एक्टिविटी में से कुछ पिक करना है, देन स्टार्ट डूइंग इट। चाहे वो 15 मिनट के लिए करो, 20 मिनट के लिए करो, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा वो काम करोगे ना जो आपको सच में बहुत अच्छा लगता है, आपका स्ट्रेस ठीक होना शुरू हो जाता है। चाहे मैं कह रही हूँ, चाहे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात ही करना क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि आप अपने अंदर से जो पेन है, वो स्ट्रेस है, वो निकाल देते हाँ, हो। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अब ये ना फीमेल्स के लिए बहुत आसान है, ठीक है। फीमेल्स मोस्टली खाने पे टूटती हैं जब जी। भी उनको स्ट्रेस होता है ना, उनका आइसक्रीम्स पे या मीठे पे। मीठे पे। बिकॉज हमारे ना जब बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं ना, तो हमें हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए हमें लगता है हम खाना खाते हैं या हम कुछ मीठा खाते हैं ना, तो वो रिलीज हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही खा के हटते हो ना, वो गिल्टी हार्मोन्स आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे ही खा के हटते फिर हो, उसका स्ट्रेस फिर उसका स्ट्रेस, तो फिर वो जो साइकिल है वो तो खत्म ही नहीं होने वाला खत्म ही नहीं होता। होने वाला। तो सो बेटर है कि उसको उस टाइम पे तो नहीं लेना, उस टाइम पे तो नहीं लेना। जी जी। तो जैसे छोटे होते बच्चों को हम ट्रीट देते थे ना कि तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो आज खाना खाएंगे, अपने आप को ना हैप्पीनेस पे ट्रीट दो, बिल्कुल बिल्कुल रादर देन स्ट्रेस पे ट्रीट देने की बजाय। बिल्कुल। क्योंकि जब हैप्पीनेस तो कभी कभी आती है ना, स्ट्रेस तो रोज आता रोज है। आता है। हर किसी बात का स्ट्रेस है। बहुत सही बात आपने बताई। जैसे मैंने अपनी पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया था, अक्सर लोग ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और छुपाते हैं कि वो किसी डिप्रेशन में है या किसी स्ट्रेस में है। तो मेरी कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें थी जो मैंने टाइम से लेते खुद को समझा कि हाँ, ये मेरी सिचुएशन है और मैं इस टाइम पीरियड से निकल रहा हूँ। उस टाइम पे आके मैं भी अल्कोहल का बहुत सहारा लेने लग गया था। लोग शायद बोलते नहीं हैं कि हम दारू पीते हैं, करा है तो करा है। मैंने मेडिसिन्स भी खाई हैं डिप्रेशन की, बट एक टाइम ऐसा है मुझे ऐसे लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो पेन तो कम नहीं हुआ है, बट उससे निकलने के लिए मैंने क्या करा, मैंने जिम शुरू करा। मैंने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करा, मैंने अपना ध्यान पलटा। उसके बाद से जब मैंने अपनी फिजिक को मेंटेन करना शुरू करा तो मुझे उससे प्यार हो गया। आज मुझे पूरे 5 साल 4-5 साल हो गए, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि मैं जिम ना जाऊँ। अगर मान लो मैं किसी शूट पे भी जा रहा हूँ तो मैं अपना टाइम प्लान करूँगा कि मुझे जिम सुबह जाना है या वापस आके जाना है। मैं मतलब जिम नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। तो उस एक्टिविटी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत अच्छा लेसन था लोगों के लिए। और मैं बिल्कुल। सभी जितने भी मेल फ्रेंड्स मेरे सुन रहे हैं, अक्सर हम लोग को खुशी हो गम हो हम दारू ढूंढते हैं, बियर ढूंढते हैं, तो वो इस पे नहीं ध्यान देना जो सिमरन जी ने समझाया है। तो हमें ध्यान देना है जो एक्टिविटी पे हम फोकस कर सके। क्योंकि जिम और डाइट के साथ क्या होता है, जिम हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता जी। है ना। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आपके हैप्पी हार्मोन्स अपने आप रिलीज हो बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल तो आप ठीक हो जाते हो। सही बात है। मतलब कभी कभी होता है कि बहुत काम का लोड हो जाता है, दैट्स मैं भी फाइन। स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ। हाँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं जिम में जा रहा हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट शुरू करो, इससे ध्यान चेंज हो जाता है। हम मतलब वो सही बात है, हैप्पी हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो मतलब ऑन रिलीज हो हो जाते जाता हैं, है, तो हम यस। लोग अच्छा फील करने लग जाते हैं। उसके बाद की सारी एक्टिविटीज ईजी हो जाती हैं। तो अच्छा, मुझे ये जानना है कि अगर हम जितने भी लड़के सुन रहे हैं, अगर या लड़कियां जो वर्कआउट करते हैं, सुबह का वर्कआउट इम्पोर्टेंट है या शाम का? वर्कआउट किसी भी टाइम पे करो, करना ज़रूरी है। बट यस, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, ठीक है, जी। अगर अगर आपको रात को जिम करते हो और उसके बाद आपको नींद नहीं आती, दैट मीन्स आपके हार्मोन्स बहुत एक्टिव हो चुके होते हैं। तो ओके कई बारी रात को वर्कआउट करने के बाद जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो प्रेफर नहीं करो। ओके। अब एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कई लोगों को रात का वर्कआउट करके नींद बेटर आती है, कि उनकी बॉडी थक गई, अब वो सो जाएंगे, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा टाइम बेटर लग रहा है और किसके कारण आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सो बिल्कुल इट सही इज़ बात। वेरी नेचुरल। हम लोग किसी चीज़ पे भी एज अ डाइटिशियन हम कोई भी चीज़ किसी पे थोपते नहीं है, जी। है ना। ये खाओगे तो ठीक हो जाओगे, ये नहीं खाओगे तो ठीक रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी बॉडी अलग है, सबके बॉडी को हर चीज़ को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। जी। कईयों को रात को दूध पी के नींद आती है, कईयों को रात को पी के
डिस्टर्बेंस हो जाती है, हाँ, उनको जैसे मुझे एसिडिटी हो दूध से जाती ब्लोटिंग और एसिडिटी शुरू हो एग्जैक्टली जाती है है। ना, जी, उनको रात को एसिडिटी हो जाती है, कईयों को रात को जिम करके नींद आएगी, कईयों को नहीं आएगी। नहीं आती। सो अपनी बॉडी को सुनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बॉडी रिलैक्स कब कर रही है? सही बात है। हम मुझे ऐसे लगता है कि सही गाइडेंस नहीं मिलती तो हम लोग ऐसे हैं, जो हमें दिखा हम ऐसे घोड़े की तरह वो उसके आँखों पे लगा के भागे जा रहे हैं, ना राइट देख रहे हैं, ना लेफ्ट देख रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बहुत सही बताया कि हर किसी की बॉडी है, उसकी अपनी एक्सेप्टेंस है। जैसे मेरा भी ना थोड़ा-सा आदत है हर चीज़ पे ज़्यादा ही डीप में जाने का। तो जो मेरे जिम के वर्कआउट के लिए मेरा ट्रेनर है, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, यार वो उस लड़के का बाइसेप देखो कितना अच्छा है, उसकी चेस्ट कितनी स्ट्रांग है। तो वो बोलेगा, आपको पता है आपकी एब्स का साइज़ कितना बड़ा है? नॉर्मल इतनी छोटी हाइट में लोगों के एब्स छोटे होते हैं, पर आपके एब्स और आपकी लेग्स बहुत स्ट्रांग है। तो हर किसी का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, हर किसी का अपना बॉडी का वो स्टाइल होगा कि वो कैसे मेंटेन हो रहा है। एग्जैक्टली यही मैंने प्लस साइज़ में भी जब हम लोग पेजेंट में जाते हैं तो मैंने वहीं पे यही नोटिस करा है कि देखो, हर लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। जी, हर लड़की ज़ीरो फिगर पे नहीं पहुंच सकती। जी, जितना मर्जी आप वर्कआउट कर लो, जितना मर्जी आप डाइट कर लो, जी। आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आप उससे कम नहीं जा सकते। ठीक है ना? अगर जाओगे भी ना जबरदस्ती क्रैश डाइट करके, भूखे रह के, वो गेन हो बाउंस बैक जाए। होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अब हर बंदे का अपना फेस का स्ट्रक्चर होता है। आप कईयों का स्ट्रक्चर अगर ये ब्रॉड है, आपका फेस कभी छोटा हो ही नहीं सकता, फैट उतर जाएगा, बट बोन्स का क्या करोगे? वो जॉ लाइन नहीं आ पाएगा। जॉ लाइन तो ऐसे ही रहने वाला ना। सो सिमिलरली ऐसे ही वुमेन का होता है। कईयों का अपर हैवी है, कईयों का लोअर हैवी है। जिनका अपर हैवी है, उनका जब हम डाइट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं जी। तो उनका ऑब्वियसली लोअर जरा जल्दी फिर से लूज हो जाता है, अपर फिर थोड़ा कम होता है। कम होते हैं। सेम वाइस वर्सा है ना। जिनका लोअर हैवी है उनको टाइम लगता है उसी को लूज करने में। सो ये बड़ा नेचुरल सा सिस्टम है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप उसको बदल नहीं सकते हो। उसके ऊपर काम कर सकते हो कंसिस्टेंटली, पर आप उसको बदल नहीं सकते हो। तो हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा हमारी जो बॉडी टाइप है जैसी है, जी। उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हो। आप उस जैसे नहीं हो सकते जो आपके फ्रेंड है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? सो फर्स्ट आप अपने आप को अपने पुराने सेल्फ के साथ कंपेयर किया करो। कहाँ से कहाँ आए कहाँ हैं? से कहाँ आ गए। रादर आप कंपेयर करते हो किसी आपकी और से। फ्रेंड कहाँ पे पहुंच गई या आपका रिलेटिव कहाँ पे पहुंच गया। दैट इज टोटल डिफरेंट। जैसे आजकल लोगों ने ना सोशल मीडिया के चक्कर में लोगों ने क्या हो रखा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। ये जो चल रही हैं चीज़ें, कि अब हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल या उनका प्रोफेशन ऐसा है, और अगर हम एक नॉर्मल फैमिली को देखें, उसका प्रोफेशन वो नहीं है, तो हम उसको कैसे ही उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। अब उनको मान लो कोई पिक्चर में रोल मिल रहा है जहाँ उसको बिल्कुल ज़ीरो साइज़ दिखना है। अगर हम आमिर खान की मूवी देखें तो उन्होंने वहाँ वेट गेन भी करा था। उसी मूवी के लिए उन्होंने वेट रिड्यूस भी करा था। तो वो उनका काम है। इसी चक्कर में लोग अपने आप को परफेक्ट वो शेप में आने को दिखते हैं, जिस वजह से कितने लोगों के ब्रांड ऐसे बन गए। आप देखोगे कि टमी टकर्स कितना अनकंफर्टेबल है वो पहनना। फीमेल्स को मैंने देखा है, वो सिर्फ एक साइज में दिखने के लिए इतना, मतलब वो इतना टाइट टमी टकर पहनते हैं कि वो सांस लेनी भी मुश्किल है उसमें। कितना डिफिकल्ट टास्क है। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि हम लोग जो साइज में है वैसे दिखें, वैसे ही परफेक्ट दिखें। आप फीमेल की तो छोड़ो, आजकल मेल्स के टमी टकर्स आ गए हैं, कितना कुछ मार्केट में आ गया है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? हमें ना, क्योंकि सोसाइटी ने जब एड्स आती हैं, जी। हमें सोसाइटी ना उसमें बांध दिया है। शुरू से एड्स आती थी ना, तो वो क्या आती हैं, एक परफेक्ट फिगर की एड फिगर दिखाई की। जाती है जिसमें ये दिखाया जाता पेट है ही नहीं। है ही नहीं। अरे नेचुरल है। हाँ। अगर आप विमेन हो, आपका जहाँ पे यूट्रस है वो थोड़ा सा टमी रहेगा। अगर आपने आपने बर्थ किया हुआ है, अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपका वो छोटा सा टमी रहेगा। लेट्स एक्सेप्ट इट। ये नेचुरल है। आपको इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग अपने यूट्रस वाली जगह को अगर हम उसे बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं, अगेन हम प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए। वी डोंट नीड टू हाइड दैट। इट्स टोटली नॉर्मल। अगर आपको ऊपर वाला पेट कम करना है, आप एक्सरसाइज करो ना जी। आप करिए प्लीज। लेकिन हम, क्योंकि हमें जो मॉडल्स है ना वो शो नहीं करी जाती कि पेट के साथ है ना,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हर कोई हम उन जैसे बनना चाहते हैं। जी। सेम विद द सेलिब्रिटीज, है ना, क्योंकि उनका काम है 24/7 उन्होंने 24/7 अपनी लुक्स पे काम करना काम है, करना है। उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर काम करना जी। है। दे हैव द डॉक्टर्स, दे हैव द डाइटिशियंस, दे हैव द ट्रेनर्स Trainers. अलॉन्ग ऑल द टाइम विद देम। जी। उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि उनको सारा दिन उस चीज़ के लिए आपको हर टाइम बताया जाता है, अब आपको क्या खाना है, अब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अब आपको क्या करना है। जी। और फिर उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बाकी की चीज़ें छुपा देते हैं बिल्कुल सही बात है है। ना, जो बाकी की चीज़ें छुपा दी जाती हाँ, हैं। हाँ। कहीं एप्स तक में हम लोग मेकअप कराते हैं, जी, जी। बॉयज भी बिल्कुल, और गर्ल्स बिल्कुल। भी, हाँ, हाँ, प्रॉपर हाँ। मेकअप किया जाता शूट्स है। पे होता है, ऑफ कोर्स होता है। एग्जैक्टली, है ना, कि उनको एनहांस करने के हाँ, लिए। हाँ। सो ये चीज़ें हैं, बट हम आम पीपल, जी। मैंगो पीपल, हमें नहीं करना ये। मैंगो पीपल वेरी नाइस। तो हम लोग नहीं कर सकते। अब देखो, मेरे पास जो सेलिब्रिटीज आते हैं, जी। उनके कोई शूट्स हैं, यस वी हैव द टारगेट्स, हमें करना ही करना है उनके लिए काम। जी। बट अगर आपको ये काम करके घर में काम करना है, या ऑफिस जाना है, या फैक्ट्री जाना है, प्लीज क्या क्या करोगे करके, करोगे? आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। जी, जी। सो लेट्स एक्सेप्ट आवर बॉडी एज इट इज, उस पर काम करो। अब होता क्या है, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं पतली नहीं हो रही। अरे मैं पिछले 1 महीने से अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं पतली नहीं हो रही हूँ। अरे आप बाकी के पैरामीटर्स हम देखना ही भूल जाते हैं। आप वर्कआउट कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ा, बिल्कुल। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी, आपकी बॉडी बेटर फील कर रही है, हैप्पी हार्मोन्स आ रहे हैं रोज, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आपका इंटरनल फैट कम हो रहा है, जी। आप बॉडी अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, आपके सारे ऑर्गन्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं। और आपके जितने ब्लड पैरामीटर्स हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, या आपके लिवर फंक्शंस खराब हुए हैं, या आपकी कोई भी डेफिशिएंसीज है, वो बेटर हो रही है। बट नहीं, हम तो सुनते ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक फोकस है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें वेइंग स्केल पे नजर आना चाहिए। हम लोग वेइंग स्केल के ना स्लेव्स हैं। हमें इतना बांध चुका है ना वेइंग स्केल, हमें आदत है कि हमें रोज वेइंग स्केल पे चढ़ना है और देखना है जैसे वो हमारा हमें मेडल मिल रहा है वहां से। वो ग्राम्स को भी हम लोग काउंट करने लग जाते हैं। जैसे आपने बताया, हाँ बहुत सही बात है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका तो लाइफस्टाइल या उनका काम ही ऐसा है कि उनको अपनी लुक्स पे काम करना है। एक बात आती है कि फोर्स डाइटिंग जो बहुत ही मेजर इशू है। कभी कोई डाइट कर भी रहा होता है ना, तो उसकी डाइट को लोग ख़राब कर देते हैं। मान लो मैं जब जाता हूँ कहीं, हम आते जाते हैं, तो एक तो लोगों का मुझे ये नहीं समझ आता कि कल कब आता है। हमने डाइट शुरू करा, हमारे घर से भी ये चीज़ें कई बार शुरू हो जाती है। जैसे मैं अपने मदर को बोलूँगा कि मैं डाइट पे हूँ, तो बोलेंगे तो कल से कर लेना ना, आज हम खा लेते हैं। या हम किसी के गेस्ट के कोई आ रहा है, या गेस्ट के घर बन के गेस्ट जा रहे हैं, तो वहाँ भी मेजर इशू होता है कि जो उनका लाइफस्टाइल है ना, वो फोर्स करेंगे इसी में जियो, यही खाओ जो हम खा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, या इस पे आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हो? अदीप, हमें ना ये सिर्फ पंजाबीज़ में नहीं है, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे कल्चर्स में आता है कि हमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को ना ज़बरदस्ती खिलाने में। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। और मेरे साथ एक और इशू आता है अदीप, अगर मैं मना कर दूँ तो मुझे कहते हैं अच्छा तू भी डाइट करती है। और आधी बारी तो क्या होता है, लोग मुझसे पूछते ही नहीं है, शायद मुझे भूख भी लगी हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि पहले तो ये घर से शुरू होती है कि अगर आपने बोल दिया ना आज आपको हेल्दी खाना है, हम इसको डाइट का नाम नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल होना चाहिए ना, कि आप हेल्दी खा रहे हो, इट हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल। तो अगर आप हेल्दी खा रहे हो, तो हमें पता नहीं, हमारे घर पे सबको ऐसा लगता है कि अगर आज आपने बोल दिया आपने परांठा नहीं खाना, या आपने आज एग्स खाने हैं, या आज आपने पोहा खाना है, या आपने सिंपल सा कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करना है, तो मम्मी को तो सबसे पहले ये लग जाता है, अरे डाइट वूट कुछ नहीं रखा, पहले तेनू छाड़ दे, है ना। सो दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि हमारा पहले का लाइफस्टाइल बहुत अलग था जी। है ना। पहले अगर हम लोग बहुत सारे परांठास, बहुत घी, बहुत बटर खाते थे, या बहुत फ्राइड खाते थे, तब हमारा वर्कआउट भी उतना होता था, जी। हमारा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी। सेकंड, हमारे स्ट्रेस लेवल्स वैसे नहीं होते थे, हमारी बॉडी बहुत इजीली उसे डाइजेस्ट कर लेती थी। बट आजकल का वो सिस्टम नहीं है, तो आपको अपना क्लीन ईटिंग पे तो रखना ही पड़ेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, आप किसी के घर जाते हो जब, है ना, अगर अब आप उन्होंने रख दिया आपके सामने समोसा, अच्छा मेजरली लोग तो फ्राइड के साथ ही आपका स्वागत करते हैं, पान मसाला से तो करते नहीं है, तो फ्राइड के साथ स्वागत किया जाता है कि आइए पहले तो आप फ्राइड खाइए, फिर मीठा खाइए। तो अगर आपने मना कर दिया कि आपको फ्राइड नहीं खाना, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है
अरे डाइट पे हो क्या? अरे आप फ्राइड नहीं खाना चाहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप डाइट पे हो। हाँ। इसका सिंपल सा मतलब है आप हेल्दी चूज करते हो। हुँ, तो हम भी किसी के होस्ट हो सकते हैं। हुँ, अगर हम किसी के घर जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुँ, हमें क्लीन ईटिंग कराई जाए, हुँ। तो हमें, मुझे लगता है हमें ये अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है तो हमें इजी ऑप्शंस कि हम फ्राइड फटाफट बना लें, हुँ, तो उससे कहीं बेटर है कि हम कुछ सॉटे कर लें। हुँ, हमें ये कुछ कल्चर्स चेंज करने पड़ेंगे कि हमें पहले तो हमारे गेस्ट आने के चाहिए तो 8-10 चीज़ें तैयार होनी चाहिए, जिसमें 5-6 मीठा और 5-6 फ्राइड होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये कल्चर चेंज कर लें या 1-2 चीज़ें हेल्दी रख ली जाएँ, हुँ, बेटर रख ली जाएँ, तो हुँ, आई थिंक धीरे-धीरे लोग चेंज होना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल। और दूसरा, एक चीज़ को ना हमें समझना पड़ेगा हुँ, कि अगर किसी का पेट भर गया ना, प्लीज़ उसकी प्लेट में मत डालो ज़बरदस्ती। उसको पता है, और ये अगर हम लोग इससे चेंज कर दें ना धीरे-धीरे। हुँ, हाँ, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है हदीब कि हम लोग अगर किसी को कहते हैं ना, नहीं, नहीं, ह एक तो हमें फ़ॉर्मेलिटी बंद करनी पड़ेगी, नहीं, नहीं, मेरे को भूख नहीं है। हुँ, उन लोगों को पता है आप फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हो, चलो खा लो, हेलो। है ना? और कई बारी उस चक्कर में अगर अगले बंदे ने नहीं नहीं पूछा दोबारा, तो आप ऑफेंड हो जाते हो, है ना? तो अब ये ना मेरे घर पे बहुत है। हुँ, अब मुझे शुरू से ये आदत थी कि मुझे लगता है अगर आपने ना बोला, हुँ, तो दैट मीन्स ना है। ना है। मुझे शुरू से वो मेरे दिमाग में फंसा हुआ है, नो मीन्स नो। नो। ठीक है, आपने अगर वो बोला कि आपको और नहीं खाना, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। अब मेरे घर में जब मेरी शादी हुई तो सबको लगता था यार इसको तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है, मतलब अगर गेस्ट ने नो बोला तो अब इसको ये एज अ डॉटर इन लॉ ये दोबारा पूछती नहीं है। अब वो धीरे धीरे सबको पता लगे ये दोबारा पूछेगी नहीं, तो पहले खा लो। सो पहले तो हमें फोर्स करना मना करना चाहिए, बिकॉज हम लोग अगर किसी को हम ज़बरदस्ती खिलाते हैं हुँ, तो दैट मीन्स हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी ईटिंग हैबिट्स की भी और फूड की भी। क्योंकि हुँ, वो बहुत बड़ी, या तो वो ओवर ईट करके अपने पेट को खराब करेगा, हुँ, या वो खाना बीच में छोड़ देगा। बिल्कुल। सो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। हुँ, तो बिल्कुल सही इस बात। चीज़ को धीरे धीरे हम ही चेंज कर सकते हैं, सो एज अ सोसाइटी आई डोंट थिंक सो। और बिल्कुल। अगली जनरेशन बहुत समझदार है, आई थिंक वो चेंज हो जाए तो सब चेंज हो जाएगा। जैसे आपने एक बहुत अच्छा अपने ना इंस्टा पे स्टोरी पे मेंशन करा था कि देश कोई परफेक्ट होता नहीं, उसके लोग ही उसको परफेक्ट बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग अब खुद इस चीज़ को शुरू करेंगे तो लोग आगे से समझ पाएँगे कि हम जैसा ऑफ़र करेंगे आगे से उसको भी समझ आएगा वैसा ऑफ़र करना है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छी बात थी। एक बात आपने बोली कि बॉडी को लेकर, हमने अक्सर देखा है जो पतले लोग होंगे ना, वो इतना वर्कआउट नहीं करते। और जो जितना मोटा इंसान होगा ना, वो उतना ही भाग रहा है और वो ही कॉन्शियस है अच्छे खाना खाने के लिए और लोग उसी को शेम कर रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसा कहीं कुछ मतलब नोटिस करा हो कि कभी कुछ कि अक्सर जिम में भी जाओगे ना, वहाँ पे सब मोटे लोग ज़्यादा होंगे, उनको ही ज़्यादा फ़ोकस होगा। तो बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? जिम में अगर कोई पतला लोग चले जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं अरे तेरे को क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अगर हाँ। कोई बाहर पतला आपको रनिंग करते या आपको वॉक करते मिल जाए ना, हुँ, अरे तेरे को क्या ज़रूरत है। हुँ, अगर पतला अगर हेल्दी खाना खा रहा है ना, अगर हुँ, सॉटेड खा रहा है, फ्राइड नहीं खा रहा, अरे तुझे क्या ज़रूरत है, तेरे को तो लगना नहीं, खा ले। ऐसा नहीं होता। हुँ, हेल्दी ईटिंग हुँ, पतले और मोटे के साथ मैटर नहीं करती। हुँ, हेल्दी ईटिंग मीन सबको करनी है। सबको करना है। तो मैंने जहाँ तक हमने देखा है, मैंने प्लस साइज़ में भी देखा है, पेजेंट में भी, और मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है, हुँ, जो मोटे हैं ना, हुँ, जिनका वेट ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ, उसके चक्कर में वो एक्सरसाइज बेटर करते हैं, बिल्कुल। वो थोड़े कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, हुँ, उनका स्टेमिना बेटर होता और वो है, फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा वो है। फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, हाँ, हाँ। एंड उनको हेल्थ इश्यूज आने के मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हुँ, ओवरऑल नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। जी। काफ़ी लोगों को उनको हेल्थ इश्यूज आने में जो हेल्थ इश्यूज हैं कम आते हैं। हुँ, रीज़न क्योंकि वो हेल्दी ईटिंग पे ध्यान थोड़ा तो दे ही रहे हैं दे ना, ही रहे हैं। हुँ, एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं। हुँ, फिर एज कम्पेयर टू द स्किनी पीपल, हुँ, उनको क्या है, वो एक्टोमॉर्फ है, उनको लगता है कुछ भी खा लो फर्क तो पड़ता नहीं है। जी। तो उस चक्कर में एक्सरसाइज नहीं करते। हुँ, एक्सरसाइज ना करने के कारण उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, स्टैमिना नहीं होता। आप देखो बिल्कुल। पतले लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, लोग कहते हैं तुझे क्यों एक्सरसाइज करते हो, तुम भी एक्सरसाइज करती हो। अरे मैंने कहा मैं इसलिए एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे अपना स्टैमिना बिल्ड करना है, हुँ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। तो मैं तो इतना भी नहीं होता कि सूटकेस ऊपर से नीचे कर दो। आपको फ्लाइट में जाना, आप ऊपर आप किसी को हेल्प लेते हो, भैया ये ऊपर रख देना। सो आपको इस चीज़ के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। हुँ, और जो स्किनी लोग होते हैं, उनका इंटरनल फैट, जो विसरल फैट जिसे हम बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है कई बार। हुँ, उनको लिवर के प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं बिकॉज वो कुछ भी खा रहे हैं।
उनको लगता है जितना मर्जी जंक खा लो, उन्हें फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो मुझे जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि मोटे लोग जो हैं, जो प्लस साइज लोग हैं, उनका स्टेमिना कहीं ज़्यादा बेटर है पतले लोगों पतले लोगों से। सो कहीं ना कहीं उनको प्लस साइज के साथ साथ उनको ये प्लस पॉइंट तो उनके पास है। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा एंड आपका उस पे एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा कि अक्सर आप कहीं जाते होंगे तो बीइंग अ डाइटिशियन तो लोग हमेशा आपकी प्लेट पे नज़र रखते होंगे कि आप क्या खा रहे हो। तो मैं आपको एक हिडन बात बताता हूँ कि कुछ सीजन्स की बात है, तो एक वन ऑफ आवर फाइनलिस्ट, वो सेशन चल रहे थे तो उसके बाद ना वो थोड़ा सा ऐसे डाउन फील कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं सेशन स्किप कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा रीज़न कि आप क्यों नहीं, कहते मैंने अच्छे से लंच में खाना नहीं खाया। मैं पूछा कि रीज़न क्या है, आपने खाना क्यों नहीं खाया, कह रहे सामने वाले टेबल पे ना सिमरत मैम थे तो मेरे खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो समझ रहे हो आपका खौफ। अरे बहुत ज़्यादा। आप ये सोचो, मैं कहीं जाती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे छोटे होते ना, तुम बोर्ड्स के एग्जाम में फ्लाइंग नहीं आ जाती थी, है ना? लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं आ गई हूँ ना, या मैं आसपास खड़ी हूँ, हाँ, तो उन्हें हेल्दी खाना है। हाँ, अरे आप हेल्दी मेरे लिए नहीं खा रहे हो, हाँ, आपने हेल्दी अपने लिए खाना है। बिल्कुल। और मैं जो खाती हूँ वो मेरी चॉइस है। तो हो सकता है आज मेरा मीठा खाने का मन है, तो शायद मैं अपनी प्लेट में थोड़ा सा मीठा डाल लूँगी। तो अगर आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है, तो अगर मैं किसी बूफे में हूँ या कहीं पे खाना खा रही हूँ, तो अगर या मैं आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है तो मैं खा सकती हूँ। बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है हरदीप, मैं सच बता रही हूँ। मैं कहीं पे चली जाऊँ ना, और अगर मैं कुछ ऐसा खाने के लिए अपने प्लेट में डाल लूँ, पीपल विल जज यू लाइक एनीथिंग। वो पहले डर रहे होंगे कि शायद मैं जज कर रही हूँ, बट मैं तो खुद ही डर रही हूँ कि तुम लोग मुझे जज कर रहे हो। वो अलग तरह के उनका वो खौफ है कि मैम मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, और मुझे ये खौफ है कि तुम ये देख रहे हो कि मैं पिज्जा क्यों खा रही हूँ। तो देयर इज नो गुड फूड, देयर इज नो बैड फूड, फूड इज फूड। तो आपको कितना खाना है, कितने बजे खाना है, किस तरीके से खाना है, वो मैटर और करता है। कितना खाना है, कितना खाना है वो बिल्कुल सही। मैटर करता है, वो मैटर ही नहीं करता। आप उस टाइम पे, अगर आज आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है या आज आपका एक समोसा खाने का मन है, तो पहले तो आप उसे खाओ, इंजॉय करो, लिमिट में खाओ, और उसके बाद गिल्ट मत रखो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है गिल्ट। क्योंकि अगर आप थोड़ा खाओगे, आपने अपने लिए आपने अपने आप को ट्रीट दिया, जी। बात खत्म हो गई ना। और नेक्स्ट डे आप वापस डाइट पे, सही बात है। ठीक है ना, तो वो खत्म हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा खाओगे तो फिर आप गिल्ट में भी रहोगे, फिर से अगले दिन कहोगे आज तो नहीं होएगा, फिर कल से शुरू करते हैं, जो कल आता नहीं है। जो कल आता नहीं है। क्योंकि आज से ही शुरू करना चाहिए। हाँ, तो अगर सिमरत जी मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहूँ, अगर मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँ, आप उसमें से गुड फूड और बैड फूड चूज़ करना चाहो तो कैसे करोगे? हाँ। अगर ड्रिंक्स में जाते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी ऐसा, तो आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? ड्रिंक में, ड्रिंक्स में? ड्रिंक्स में आई ऑलवेज चूज, अगर गुड फूड में चूज करना है तो आप बटर मिल्क, जो लस्सी हम जिसे कहते हैं, है जी। ना, छाछ कहते हैं, आप छाछ ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो। कभी कभार बाहर हो, अगर आपको ये सब कुछ नहीं मिलता, तो आप वहाँ पे भी लेमन वाटर आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोक पीनी है या फिजी ड्रिंक लेनी है, देन यस, वंस इन अ वाइल यू कैन हैव डाइट कोक, ओके। है ना। मैं डाइट कोक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट हम ये कहते हैं कि वंस इन अ वाइल अगर आपको लेना है तो फिर नॉर्मल से डाइट कोक ले सकते हो, बट अगर आपको रोज़ की आदत है फिर डाइट कोक भी नहीं लेनी। ओके। तो अगर हमें कुछ अच्छा लंच में खाना हो तो बेस्ट फूड क्या रहेगा लंच के लिए, वेज और नॉन वेज बोथ? अगर हमें सिंपल हेल्दी, आप लंच की बात करते हो, अगर हम सिंपल रोटी सब्ज़ी, अब घर पे अगर हम लोग खा रहे हैं रोटी सब्ज़ी दाल दही, बिल्कुल परफेक्ट है। बाहर खाते हो तब भी आप ऐसी चीज़ चूज़ कर सकते हो जिसमें हम रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं। या अगर आपको बाहर जंक खाने का मन है, तो आप अगर कुछ भी ले रहे हो, चाहे वो पिज़्ज़ा ले रहे हो या आप फ्राइड राइस वगैरह या नूडल्स ले रहे हो, अगर आप उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करोगे तो आप वो भी खा सकते हो। लेकिन एक सिंपल सा लंच जो होता है ना, जो आपको हमेशा हेल्दी रख सकता है, दैट इज़ योर सिंपल राइस या रोटी जो घर की बनी हुई है, या खिचड़ी या आपका दलिया, जी। दैट इज़ योर बेस्ट विद योर एनी वन प्रोटीन। चाहे आप उसमें पनीर ऐड करो, चाहे आप उसमें एग साथ में ऐड करो, चाहे उसमें आप चिकन ऐड करो, दाल ऐड करो, दही ऐड करो, तो वो आपको कॉम्बिनेशन में लेना है। और एनी गुड स्नैक्स? एनी गुड स्नैक्स, हम मखाना ले सकते हो, मखाना चाट आप बनाइए, जी। है ना। आप जो मुरमुरा चाट होती है जिसमें राइस पफ्स होते हैं, उसमें जी। खीरा प्याज टमाटर डालो, हरी चटनी डालो, जी। आप
2 पीस इडली के ले सकते हो आप, अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ आप 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हो। तो ऐसा कुछ भी आप स्नैकी ले सकते हो, खाखरा खा सकते हो। और अल्कोहल? अल्कोहल आप सिंपली समझो, अल्कोहल इज़, अगर आप लिमिट में कभी कभार लेते हो तो दैट इज़ नॉट बैड। बट अगर हम रूटीन। परमिशन दे देते हैं ना जब किसी भी चीज़ की, हम बहुत सारी चीज़ों को ना परमिशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम जब किसी चीज़ की परमिशन दे देते हैं ना कि आप ये ले सकते हो, तो उसको हमेशा अब्यूज़ किया जाता है। अब्यूज किया जाता है। ठीक है ना, ओ डायटिशियन ने बोला था 2 तो ले ही सकते हो, तो 2 के कब 4 हो जाए 4 ना हो जाए। तो पता भी नहीं लगता। तो उन्होंने बोला हुआ है। यस। तो हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना जो अल्कोहल लेते हैं, पहले उनका क्वेश्चन होता है आप अल्कोहल तो नहीं बंद करवाओगे? हम कहते हैं नहीं करवाओगे, पहले पहले ये बताओ पीते कितने। कितनी हो? सो दैट डिपेंड्स। अगर ऑलरेडी कोई क्लाइंट आधी बॉटल या 180 to 200 ml रोज़ की ले रहे हैं, देन हमारा सीधा सा सिंपल क्वेश्चन होता है कि क्या आप इसे कम कर सकते हो? वी आर नॉट सेइंग कि बंद कर दो, बिकॉज हमें पता है कि जब हम लोग बंद बोलेंगे ना, आप 2-4 दिन के लिए करके आप सबको छोड़ के वापस लेनी शुरू, और डाइट भी छोड़ दोगे? डाइट भी छोड़ दोगे तो कहीं पे भी हेल्दी नहीं हो पाओगे। सो उसको सिंपली एक काम होता है, जब हम कैलोरीज को भी जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली कट डाउन करते हैं ना, अल्कोहल को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कट डाउन करना है। ओके। अगर आप 200 ml या 180 ml रोज़ की ले रहे हो, तो लेट्स सी कि अगर हम 30 to 60 ml रोज़ की कट कर सकते हैं, फिर हम हफ्ते में कहते हैं भगवान के 2 दिन छोड़ दो। चलो ट्यूसडे थर्सडे तो छोड़ ही दो। ये प्लेइंग स्मार्ट। फिर हम वहाँ पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब नीचे आता है फिर हम थर्ड डे छुड़वाते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक नॉर्मल सी रूटीन बन जाती है कि आपने अगर नॉर्मल अच्छी डाइट कर रहे हो तो वीकेंड हेल्दी ले रहे हो, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप नॉर्मली 60 to 80 ml या 100 ml तक आप इजीली लो और कुछ नहीं होगा। एक और भी मिथ है कि जैसे लोग बोलते हैं कि उसके साथ ड्रिंक्स के साथ खाना एक्चुअल क्या चाहिए, वो भी मैटर करता है। तो व्हाट यू सजेस्ट? पहली बात तो मेजर लोग क्या गलती करते हैं, ऑफिस से आते ही ड्रिंक ले लेते हैं। जो बहस का खाना खाया होता है शाम तक को तो कुछ खाया ही नहीं होता है, या अकेली चाय पी होती है, जी। तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, वो लिवर को अफेक्ट करती है क्योंकि आप खाली पेट पी रहे हो। खाली पेट। सो सबसे पहला बफरिंग करनी होती है लिवर के लिए। सो हमें उससे पहले या फ्रूट्स या सैलड्स खा लो, फ्रूट सैलड खा लिया, उसके बाद यू कैन हैव योर ड्रिंक। उसके साथ भी अगर आपको सिंपल स्नैक्स लेने हैं, अब मखाने खा लो, थोड़ा सा डाइट नमकीन रख लो, या थोड़ा सा नट्स रख लो, या सिंपली पॉपकॉर्न्स खा लो, या सैलड, या अगर आप नॉन वेज खाते हो तो तंदूरी चिकन, उसके बाद नो डिनर। ओके। तो आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि अच्छा खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमेशा वेट रिड्यूस करना ही हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। आज सिमरत जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सिमरत जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से, एंड बहुत सारी नॉलेज पड़ी। एंड लास्ट, अगर आप हमारे शो की कंटेस्टेंट्स जो इस सीज़न आ रहे हैं, आप उनको एक मैसेज देना चाहें तो? Hari, for all of them, I really would like to say कि I totally understand कि अगर आप आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हो, प्लस साइज़ हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेके आना और अपने वेट का भार मत लेके आना, क्योंकि वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। जब आप हम लोग बाकियों को देखेंगे कि वो कैसे हैं बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स के साथ, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइटर। जी। तो आई थिंक, और आपके लिए आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपका वेट नहीं। वेट नहीं। सो दैट्स योर शुड बी टेक कि आपने यहाँ से क्या सीख के जाना है। तो आपको सिर्फ यही सीख के जाना है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे लेके जाना है, चाहे आपका वेट 60 है या आपका 160 है, जी, डजेंट मैटर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिमरत जी। एंड इस सीज़न में जो भी नए कंटेस्टेंट्स आएंगे तो वो सिमरत जी से बहुत कुछ सीखेंगे। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हरदीप। थैंक यू।